हिंदी वाटिका की इस कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे बाल लीला आईएससी की बुक में काव्य मंजरी के अंतर्गत ये दूसरा पाठ है, सूरदास द्वारा रचित बाल लीला। इसमें 3 पद हैं बच्चों। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले 2 मिनट मौन की स्थिति में जाएंगे। संपूर्ण सृष्टि की, संपूर्ण पृथ्वी की, संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि व मंगल कामना करते हुए हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे बच्चों। तो पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। बाल लीला सूरदास जी द्वारा रचित बाल लीला। इसमें बाल लीलाएं जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के नटखट कोमल स्वभाव का वर्णन है, उनकी लीलाओं का वर्णन है। सूरदास जो हैं, पहले हम उनका परिचय जान लेते हैं। वे कौन थे, किस काल से संबंधित हैं, उनकी कुछ विशेषताएं, उनके बारे में जान लेते हैं। फिर हम श्री कृष्ण की लीलाओं से परिचित होंगे। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं, हिंदी साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य। गद्य साहित्य का अपना अलग इतिहास है और पद्य साहित्य का अपना अलग इतिहास है। तो हिंदी पद्य साहित्य के कई काल हैं, कई कालों में, कई वर्गों में इसे विभाजित किया गया है। उन्हीं कालों में एक है भक्ति काल। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं। इसमें इतनी अच्छी रचनाएं हुई हैं, इतने बड़े बड़े कवियों ने इस युग में जन्म लिया है। उनकी लेखनी ने हिंदी साहित्य को अमर कर दिया। इस कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो भक्ति काल के 2 भाग हुए हैं बच्चों। एक है सगुण भक्ति शाखा और दूसरी है निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा अर्थात जिसके गुण, रूप, आकार, प्रकार, विशेषता हम सब के बारे में जानते हैं, वो है सगुण भक्ति शाखा। दूसरी है निर्गुण भक्ति शाखा। निर्गुण अर्थात जिसका कोई गुण नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसकी कोई विशेषता नहीं, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, जिसका कोई भी स्वरूप नहीं, वह है निर्गुण भक्ति शाखा। तो इन्हें भी आगे 2 भागों में बांटा गया है। पहली देखिए, सगुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत पहली है राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा, इसमें राम के, प्रभु राम को आधार बनाकर रचनाएं की गई हैं। प्रभु राम की संबंधित रचनाओं को लिखने के लिए जो एक ही नाम सबसे पहले हमारे मुख पर आता है, वो है तुलसीदास, और उनकी जो रचना है वह है रामचरितमानस। संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नाम का महाकाव्य लिखा है। उसी रामायण का हिंदी स्वरूप है रामचरितमानस, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है। तो प्रमुख कवि या प्रतिनिधि कवि
तुलसीदास जी हैं। दूसरी जो धारा है वह है कृष्ण भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा अर्थात कृष्ण के बाल रूप से लेकर युवा रूप तक की रचनाएं, श्री कृष्ण को आधार बनाकर रची गई रचनाएं। इस युग के प्रमुख कवियों में नाम आता है सूरदास और मीराबाई का। मीराबाई का कृष्ण के प्रति एक अद्भुत, एक अलौकिक या यूँ कहें पारलौकिक प्रेम था, संबंध था। सूरदास श्री कृष्ण पर ही आश्रित थे, उन्हें ही अपना सब कुछ मानते थे। उनका जीवन श्री कृष्ण को ही समर्पित था और उन्हीं को वो अपने जीवन का आधार मानते थे। तो मुख्य रूप से सगुण भक्ति शाखा की ये 2 शाखाएं हैं। तो जैसे हम किसी के बारे में जानते हैं, एक नाम लेने से हमारे मन में एक कल्पना, एक चित्र उभर कर चला आता है। कल्पना के आधार पर उसे सगुण कहते हैं। जैसे हमने राम नाम लिया तो राम से हम कभी नहीं मिले, राम को हम कभी नहीं जानते, लेकिन उनके आकार, रूप, स्वरूप, उनकी विशेषताएं, उनका परिचय और उनका एक जो स्वरूप है उसका हम वर्णन देखते हैं, सुनते हैं। इस कारण हमें मालूम है कि वो पीतांबर पहने हुए हैं, उन्होंने हाथ में धनुष धारण कर रखा है, वे श्याम रंग के हैं। उसी प्रकार कृष्ण नाम लेते ही एक नटखट सी छवि वाला मुख जो है हमारे सामने साक्षात्कार रूप ले लेता है, साक्षात रूप में उपस्थित हो जाता है। जैसे कान्हा कृष्ण कमर में मुरली लगाए हैं, सिर के ऊपर मोरपंख धारण किए हैं, पीली धोती अर्थात पीतांबर धारण किए हुए हैं। इस प्रकार की उनकी नटखट छवि हमारे सामने आ जाती है। अब इसकी दूसरी जो शाखा है वह है निर्गुण भक्ति शाखा। जैसा मैंने पहले बताया कि कोई आकार, कोई स्वरूप नहीं। जैसे हम कहें ब्रह्म, तो हम राम का स्वरूप जानते हैं, हम कृष्ण का स्वरूप जानते हैं, हम माँ दुर्गा का स्वरूप जानते हैं, किंतु हम ब्रह्म का स्वरूप नहीं जानते, हम भगवान का स्वरूप नहीं जानते। तो ये ब्रह्म, ये आत्मा, ये परमात्मा, ये जो स्वरूप है, इसका जब वर्णन किया गया तो उसे निर्गुण भक्ति शाखा में रखा गया। अर्थात भगवान है, परमात्मा है, परमात्मा का अस्तित्व है, किंतु किसी रूप में नहीं है। तो इस शाखा को भी 2 भागों में बांटा गया, एक ज्ञान मार्गी और दूसरी प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी में ज्ञान पर आधारित रचनाएं रची गई हैं, अर्थात जिसमें ज्ञान की प्रमुखता हो, ज्ञान की बातें बताई गई हों, अनुभवों को ज्ञान का रूप दिया गया हो, वह है ज्ञान मार्गी शाखा। इसके प्रमुख कवि हैं कबीरदास। पहला पाठ आप इनका पढ़ चुके हैं, कबीरदास की साखियाँ। दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा अर्थात जिसमें सूफ़ी जितने भी कवि हैं वो आते हैं, सूफ़ी रचनाएं आती हैं, जिसमें प्रेम को, नायक नायिका के वर्णन को आधार बनाया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी ये एक नाम है जो इस शाखा का प्रतिनिधि कवि कहा जा सकता है। इस नाम को इस शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाना जा सकता है। इनके द्वारा एक रचित इनका महाकाव्य है पद्मावत। पद्मावत जिस पर अभी एक हाल ही में मूवी भी बनी थी, एक फिल्म भी बनी है। तो ये हो गया बच्चों भक्ति काल का परिचय। आज हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ने जा रहे हैं कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत सूरदास कवि को, अर्थात हम सूरदास को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। महान कृष्ण भक्त सूरदास, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को श्री कृष्ण की आराधना में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अर्थात मेरे जो हरि, मेरे जो आराध्य, मेरे जो कृष्ण हैं, जिनकी मैं आराधना करता हूँ, वे हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं।
हारिल पक्षी की विशेषता क्या होती है कि वो अपने पंजे में एक लकड़ी छोटी सी दबा कर उड़ता है। जहाँ बैठता है उसी लकड़ी पर बैठता है। उसे लगता है कि अगर वो लकड़ी छूट गई, वो आधार छूट गया तो वो नहीं बचेगा। तो अपना आधार हमेशा लेकर ही उड़ता है और उसे लगता है उसी के कारण वह अपना जीवन उसको सुरक्षित अनुभव होता है। उसी प्रकार सूरदास भी कृष्ण की आराधना को सर्वोपरि मानते हैं और कृष्ण को कहते हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी अर्थात मेरे लिए मेरे जीवन के आधार हैं मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण। परिचय जान लेते हैं। कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुई थी। ये भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। दिल्ली के पास एक सीही नाम का ग्राम है जिसमें इनका जन्म हुआ था। वृंदावन के समीप ही गऊ घाट नाम के स्थान पर ये रहते थे। इन्होंने वहाँ अपना बसेरा बनाया था। गुरु वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। उन्होंने ही इन्हें शिक्षा दीक्षा दी और पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया, अर्थात पुष्टि मार्ग के बारे में इन्हें ज्ञान दिया, इनका ज्ञान बढ़ाया। भगवत गीता से भी इन्हें परिचित कराया। कहा जाता है कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य रहेली। इन्होंने मात्र 3 ही रचनाएं की हैं और इन 3 रचनाओं से ये अमर हो गए। संपूर्ण हिंदी साहित्य को अमूल्य कृतियां दे दी और हिंदी साहित्य का नाम अमर कर दिया। आज कृष्ण के जितने भी रूपों को हम जानते हैं, उसकी कोमलता, उनके स्वभाव से हम भली भांति परिचित हैं, उसकी जड़ में कहीं ना कहीं कवि सूरदास अवश्य निहित हैं। उनके एक एक पद में इतना गूढ़ चित्रण किया गया है कि ऐसा लगता है चित्र ही साकार होकर हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है और हम नन्हे मुन्ने बाल कृष्ण के रूप का स्वयं दर्शन कर पाते हैं। इन्होंने ब्रज भाषा को मुख्य रूप से अपनाया है। ब्रज भाषा में ही इन्होंने अपनी सभी रचनाएं की हैं। ब्रज भाषा के कृष्ण कवियों में इनका स्थान सबसे ऊपर है। पद प्रारंभ करने से पहले हम कुछ नटखट से चित्र देखते हैं जिसमें नन्हे मुन्ने कान्हा किस प्रकार शरारत कर रहे हैं और मैया यशोदा किस प्रकार उन्हें समझाती भी हैं, डांटती भी हैं, उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए किस प्रकार वो परेशान हैं, कैसे कान्हा उन्हें यहाँ से वहाँ परेशान करते हैं, कैसी नटखट लीलाएं करते हैं। आप चित्र में देख पा रहे हैं बच्चों, ये कान्हा हैं जो अपनी माता यशोदा के साथ इस प्रकार अटखेलियाँ कर रहे हैं। जब स्वयं प्रभु पृथ्वी पर उतर आए हैं और माता यशोदा के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, इस सुंदर दृश्य का वर्णन अनेकों ग्रंथों में भी किया गया है कि इस दृश्य को देखने के लिए आकाश से देवता भी नज़र गड़ाए नीचे देखा करते थे कि अब कृष्ण की कौन सी लीला आ रही है, अब कान्हा क्या लीला कर रहे हैं। माखन चुराते हैं, गोपियों की मटकी तोड़ते हैं, मैया द्वारा पकड़े जाने पर कान भी पकड़ते हैं, क्षमा भी मांगते हैं और मुस्कुराते भी हैं। माता उन्हें सजा भी देती हैं और स्वयं दुखी भी होती हैं। तो ये उनकी नटखट लीलाएं हैं। पहला पद देखिए बच्चों, शोभित कर नवनीत लिए। शोभित अर्थात सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। कर अर्थात हाथों में, नवनीत मक्खन लिए हुए। तो कृष्ण जो हैं बाल रूप में हैं, नन्हे मुन्ने से कान्हा हैं जो हाथों में मक्खन पकड़े हुए हैं
और इस दृश्य में कान्हा छोटे से बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। घुटुरुन चलत, घुटुरुन अर्थात घुटनों के बल चल रहे हैं। रेणु अर्थात धूल के कण, तन यानी उनके शरीर में मंडित अर्थात सना हुआ है। तो घुटनों के बल चलने के कारण उनका जो शरीर है वो धूल से सना हुआ है और उन्होंने अपने मुख पर दधि अर्थात दही का लेप लगा रखा है, अर्थात उनके मुख पर दही लगा हुआ है, क्योंकि उन्होंने दही की मटकी में से मक्खन निकाला है। इस कारण उनके हाथों में और मक्खन मुख पे खाने के लिए जब उन्होंने खाया लगाया तो दही उनके मुख पर लग गया। चारु कपोल लोल लोचन, उनके कपोल अर्थात गाल बहुत चारु अर्थात सुंदर हैं। लोल लोचन, लोचन अर्थात उनके नेत्र, लोल अर्थात चंचलता से भरे हुए हैं, अर्थात उनके नेत्रों में शैतानी दिख रही है। गोरोचन तिलक दिए, गाय के चरणों की पवित्र धूल से उन्होंने उनके माथे पर तिलक लगा हुआ है। लट लटकन मनुमत्त मधुपगन, उनके बाल घुंघराले हैं और लट जो है वो लटक रही हैं। उनके मुख पर जो लट लटकती हुई इधर उधर हिल रही है। मनु अर्थात मानो, मत्त मधुपगन, मत्त अर्थात मतवाले हो गए हैं, मधुप अर्थात भंवरे, गण अर्थात समूह। तो भंवरों का समूह अर्थात बहुत सारे भंवरे हैं जो बहुत ही मतवाले हो उठे हैं उस लट को इधर उधर लटकते हुए देखकर। क्यों? क्योंकि कृष्ण का जो मुख है वो पुष्प के समान सुंदर है, कोमल है, और उस पर जो लटें इधर उधर इठला रही हैं वह लग रहा है जैसे भंवरे जो हैं वो मंडरा रहे हों किसी पुष्प पर। मादक मधु ही पिए, ऐसा लग रहा है भंवरे मादक अर्थात मादकता से युक्त हैं। मानसिक संतुलन जो है उनका उन्मत्त हो गए हैं, वो मतवाले हो गए हैं, जैसे उन्होंने मधु का पान कर रखा हो, जैसे उन्होंने मधु का स्वाद ले रखा हो, इस प्रकार वो मतवाले हुए जा रहे हैं। तो जिस प्रकार भंवरे मतवाले होकर पुष्प के ऊपर मंडराते हैं, पुष्प के रस का पान करते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण के सुंदर मुख पर लटकती हुई एक एक लट प्रतीत हो रही है। कठुला कंठ, कठुला एक आभूषण होता है जिसे कृष्ण ने अपने कंठ पर अपने गले में धारण कर रखा है, जिसमें वज्र केहरी नख, वज्र के समान मजबूत, केहरी अर्थात सिंह, शेर, नख यानी नाखून, जिसमें वज्र का बना हुआ शेर का एक नाखून जड़ा हुआ है। राजत रुचिर हिये, और वह कठुला जो है उनके कंठ पर, उनके हृदय पर, उनके हिये अर्थात सीने पर अर्थात वक्ष स्थल पर, रुचिर अर्थात सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है। धन्य सूर एको पल इह सुख, सूरदास जी कहते हैं धन्य है यह एक पल का सुख। का सतकल्प जिए, सत यानी सैकड़ों, कल्प यानी युगों तक, सैकड़ों युगों तक जीने का क्या अर्थ। इस एक पल के दृश्य को देखकर जिस सुख की अनुभूति हो रही है उसके लिए एक पल ही बहुत है, सैकड़ों वर्ष की आयु का क्या काम, सैकड़ों युगों तक जीने का क्या अर्थ अगर यह दृश्य ना देख सके। तो बच्चों देखा आपने, एक बार पूरे पद का अर्थ देख लीजिएगा। श्री कृष्ण के बाल रूप का सुंदर वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण बाल रूप में घुटनों के बल चलते हुए खेल रहे हैं, इस कारण उनके शरीर पर धूल मिट्टी लगी हुई है। धूल मिट्टी से सने हुए कृष्ण बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। उनके घुंघराले बाल हैं और बाल उनके चेहरे पर आकर उनकी और सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे भंवरे मतवाले होकर पुष्प के रस का पान करने के लिए आतुर रहते हैं, उसी प्रकार उनके चेहरे को छूने के लिए एक एक लट जो है वो व्याकुल हो रही है।
उन्होंने जो अपने वक्षस्थल पर एक माला जैसी पहन रखी है, कठुला नाम का एक आभूषण पहन रखा है, उस पे लगा हुआ सिंह का नाखून जो वज्र के समान मजबूत है, वह भी बहुत सुंदर दिख रहा है। इस एक पल के सुख को प्राप्त करने के लिए सारा जीवन न्यौछावर है, अर्थात सैकड़ों युगों तक मुझे जीने की अभिलाषा नहीं, मुझे तो बस 2 पल का यह सुख ही बहुत है। जैसा मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ बताया है, फिर भी यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैंने लिख दिए हैं, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा पद। दूसरा पद, कहन लागे मोहन मैया मैया। तो कान्हा जो हैं थोड़े से बड़े हो गए हैं, बोलने लगे हैं। उस आयु का एक और सुंदर उदाहरण, कहन लागे मोहन मैया मैया। कान्हा जो हैं वो बोलने लगे हैं और मैया मैया कहकर माता यशोदा को संबोधित करने लगे हैं। नंद महर सो बाबा बाबा, अपने पिता नंद जी को बाबा बाबा कहकर संबोधित करने लगे हैं। और हलधर अर्थात बलदाऊ बलराम और हलधर अर्थात बलदाऊ को भैया कहकर संबोधित करने लगे हैं। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा, माता यशोदा ऊंचे ऊंचाई पर चढ़ जाती हैं और वहाँ से अपने लाडले कान्हा को आवाज़ देती हुई कहती हैं, कान्हा को बुलाते हुए कहती हैं, दूरी खेलन जनी जा हुललारे। वत्सलता की सीमा देखिए, दूरी खेलन दूर खेलने, जनी मत, जाहु जाओ दूर खेलने मत जाओ लल्ला, मारेगी काहू की गैया। तुम्हें किसी की गैया जो है वो मार न दे, अर्थात तुम अभी नन्हे हो, कोमल हो, प्यारे हो, कहीं तुम्हें किसी की गैया जो है वो सींग न मार दे, तुम्हें चोट ना लग जाए, इसलिए लल्ला दूर खेलने मत जाओ, पास ही खेलो। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, सारी गोपियाँ ग्वाल बाल कौतूहल कर रहे हैं, भाग दौड़, खेल कूद, शोरगुल, ऐसा उल्लास का वातावरण है। घर घर बजती बधैया, और हर घर में उत्साह और आनंद का उत्सव है। सभी बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, हे कान्हा, हे कृष्णा, तुम्हारे दर्शन के लिए तुम्हारे चरणों की मैं बलि बलि जाता हूँ, अर्थात मैं अपने जीवन को तुम पर न्यौछावर करता हूँ। तुम्हारे चरणों के दर्शन मात्र हो जाएं, इसके लिए मैं अपने जीवन को न्यौछावर कर दूंगा। बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ देखिएगा। इसके बाद अब हम चलते हैं तीसरे पैरा की तरफ। ये है तीसरा पद, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। कान्हा थोड़े से और बड़े हो गए हैं, अर्थात घुटनों के बल चलने वाले कान्हा थोड़े बड़े हुए, उन्होंने बोलना सीखा और अब यहाँ पर वो और बड़े हो चुके हैं और कहते हैं, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। माता यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं अपने बड़े भैया की कि मुझे बलदाऊ ने बहुत चिढ़ाया है। मोसो कहा तो मोल को लीन हो, वे मुझसे कहते हैं कि तुम्हें मोल लिया गया है, अर्थात खरीदा गया है। तू जसुमती कब जायो, तुम्हें यशोदा ने भला कब जायो अर्थात जन्म दिया है। कहा करो इह रिस के मारे, वे मुझसे ये बात बार बार कहते रहते हैं। इसी रिस अर्थात क्रोध के मारे, गुस्से के मारे, चिढ़ने के मारे खेलन हो नहीं जात, मैं खेलने नहीं जाता हूँ। पुनि पुनि कहत कौन है माता, वे मुझसे पुनि पुनि अर्थात बार बार कहते हैं कि कौन है तुम्हारी माता। को है तेरो तात, और कौन है तुम्हारे पिता। गोरे नंद जसोदा गोरी, नंद गोरे हैं और माता यशोदा भी गोरी हैं। तू कत श्याम शरीर, तुम भला सांवले शरीर वाले कैसे हो गए। इसलिए उन्हें शंका है कि तुम्हारे जो हैं माता पिता कोई और हैं।
चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब। यह सुनकर के जितने ग्वाल बाल हैं सब ताली बजा बजा करके, चुटकी बजा बजा करके मुझ पर हंसते हैं। सिखय देत बलबीर, बलदाऊ उनको जैसा सिखा देते हैं वे वैसा ही करते हैं, अर्थात सब लोग मुझे चिढ़ाते हैं। तू मोही को मारन सीखी, हे माता तुम भी तो मोही को मुझे ही मारना सीखी हो। दाऊ ही कबहू न खींचे, दाऊ पर तो तुम कभी भी नहीं चिढ़ती, दाऊ पर तो तुम कभी भी क्रोध नहीं करती। मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमति सुन सुन रीझें। तो कान्हा कोमल मुख, कोमल वाणी, सुंदर मुख, सुंदर वाणी, उनके मुख से रिस यानी गुस्से की, क्रोध की, नाराज़गी की ये बातें सुनकर माता यशोदा सुन सुन कर रीझ रही हैं, अर्थात मोहित हो जा रही हैं अपने पुत्र पर। फिर कहती हैं, जैसे बच्चे जब शिकायत करते हैं तो माता क्या करती हैं, दूसरे बच्चे की शिकायत होती है तो माँ अक्सर यही कहती है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम तो मेरा राजा बेटा हो, है ना, अब वो गंदा है मैं उससे बात नहीं करूँगी। इसी तरह से माता यशोदा भी अपने पुत्र, अपने कान्हा को ऐसे ही समझाती हैं। सुनहु कान्ह, हे कान्हा सुनो, बलभद्र चबाई। बलभद्र अर्थात बलदाऊ, बलराम, चबाई अर्थात उनकी बुराई, उनके बारे में कहती हैं माता कि कान्हा सुनो, बलभद्र या बलराम जो हैं वो तो जन्मत यानी जन्म से ही मूर्ख हैं, जन्म से ही दुष्ट हैं, जन्म से ही धूर्त हैं, अर्थात जन्म से ही शैतान हैं। सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, हाँ माता तो पूत। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कान्हा से कहती हैं कि हे श्याम, मुझे गाय रूपी धन अर्थात गौ माता की सौगंध है कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। तो इसमें माता और पुत्र के आपस के प्रेम की बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। कान्हा चिढ़ जाते हैं जब बलराम उन्हें चिढ़ाते हैं कि तुम माता यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम्हें तो वो खरीद कर लाई हैं। ये सुनकर वो चिढ़ते हैं। बलदाऊ के कहने पर सभी ग्वाल बाल भी कृष्ण को चिढ़ाते हैं। इस कारण कृष्ण थोड़ा नाराज़ रहते हैं और खेलने नहीं जाते। तब माता उन्हें कहती हैं कि बलराम जो हैं वो तो छोटे थे तभी से ही बहुत दुष्ट हैं, शैतान हैं, शैतानियाँ करते रहते हैं, इसलिए उनकी बातों को मत सुनो। मैं सौगंध खाकर कहती हूँ बेटा मेरे पुत्र कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। इस पैरा के भी कठिन शब्दों के अर्थ हैं, इन्हें एक बार देख लीजिएगा। कान्हा की नटखट शैतानियाँ, उनके एक एक स्वरूप का वर्णन सूरदास ने बहुत ही सूक्ष्मता के साथ किया है। माता यशोदा के लाड़ से कान्हा अछूते नहीं हैं, वे उन्हें बहुत प्रेम करती हैं, बहुत अधिक प्रेम करती हैं। इस चित्र में देखिए माता यशोदा का प्रेम किस प्रकार गौ माता के पास वे दूध निकाल रही हैं और कान्हा को सीधे दूध वहाँ पर पिलाती हैं। कान्हा को मक्खन बहुत पसंद था तो कान्हा को मक्खन भी खिलाती हैं। उनकी अटखेलियों, उनकी शैतानियों को देखती हैं। सभी ग्वाल बाल किस प्रकार उनकी शैतानियों में शामिल हैं, किस प्रकार कान्हा उनके साथ मिलकर माता को परेशान करते हैं, कैसे वो सीने से लगाकर अपने कान्हा को रखती हैं। महाकवि सूरदास ने बहुत अच्छा चित्रण किया है इसका। एक एक दृश्य जीवंत हो उठता है। ये बाल लीला जो पाठ है वो समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ शीघ्र ही हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।